आज देश में 303 सीट जीतकर ये प्रूफ कर दिया कि देश का हिंदू उसी का साथ है जो मुसलमान का खिलाफ है। ये बात तो आप भी मानेंगे कहीं ना कहीं कि सच में देश का हिंदू कभी भी एमआईएम को वोट नहीं देगा। इसका पीछे एक रीजन है, क्योंकि मुसलमान अगर इनके साथ आ गए तो मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाएगा। फिर ऐसा इनकलाब उत्तर प्रदेश में आएगा जिसका न सोचा, किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा इनकलाब उत्तर प्रदेश में आएगा। मेरे साथ नफीस भाई हैं जो अक्सर आप इनकी वीडियो देखते होंगे। इनका चैनल है द पॉलिटिकल के नाम से, और अक्सर ये एमआईएफ की बातें भी रखते हैं। और जो एक गंदी इमेज बनाई गई है कहीं ना कहीं, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो एमआईएम पार्टी है, यानी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो बीजेपी की बी पार्टी हैं। इसी पर हम इनसे बात करेंगे। तो नफीस भाई, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी। जिस वायरल वीडियो में जो साक्षी महाराज हैं वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे लिए बहुत रास्ते आसान कर दिए हैं। चाहे उन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया हो या बंगाल का एग्जाम्पल दिया हो, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी बहस चल रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, साक्षी महाराज ये एक सोचा समझा एक बयान है, क्योंकि असद साहब के आने से मुसलमानों का वोट कुछ नहीं बटने वाला है। असद साहब ने जिसके साथ अलायंस किया है, इसका वजह से बीजेपी का सरकार पूरा तरीके से गिरने वाला है। अब इसका हिसाब उसी को पता है जो पॉलिटिकल अवेयरनेस पूरा तरीके से जागा हुआ है, क्योंकि असद साहब ने राजभर के साथ अलायंस किया है, उनके साथ 9 और पार्टियों ने अलायंस किया है। और बीजेपी ब्राह्मणों में ज्यादा मशहूर है बनिस्बत दलित और मुसलमानों के। और साक्षी महाराज ने जो ये बात बोला ना कि असद साहब मेरा साथ काम कर रहे हैं ताकि मुस्लिम में तफरका हो जाए, और इतिहास इस बात का गवाह है कि असद साहब का जैसा एंट्री उत्तर प्रदेश में हुआ और जितना भीड़ मुसलमानों का आया है, इसका मतलब है कि मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं। और राजभर साहब की जो पार्टी है एसबीएसपी, उनका पॉपुलेशन अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या। उत्तर प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ मुसलमान 19% है, ओबीसी 40% है, दलित 20-21% है। और ये जो ब्राह्मणों की पार्टी है ना बीजेपी, इनकी आबादी फॉरवर्ड कास्ट 23% है। यानी बीजेपी 23% वोट पर तो मजबूती में है। बाकी वोट उनको इसलिए मिलता है क्योंकि या तो उनका पास ऑप्शन नहीं, या तो वो बढ़ जाता है। अब असद साहब यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो 19% चलो मुसलमान तो कम से कम असद साहब को वोट देगा ही। मैं एक बात बहुत क्लियर बताता हूँ कि सच में देश का हिंदू कभी भी एमआईएम को वोट नहीं देगा। इसका पीछे एक रीजन है, क्योंकि देश का जो आज तेवर है, जो भी मुसलमान का हित में बोलेगा, हिंदू उसको वोट नहीं करेगा। ये रियलिटी है, क्योंकि बीजेपी ने आज देश में 303 सीट जीतकर ये प्रूफ कर दिया कि देश का हिंदू उसी का साथ है जो मुसलमान का खिलाफ है। ये बात तो आप भी मानेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देश के लोगों को रोजगार चाहिए होता, अगर देश के लोगों को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चाहिए होता, तो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन वो फिर भी दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान एमआईएम के साथ, एसबीएसपी पार्टी जो कि स्केड्यूल ट्राइब की पार्टी है, उनकी आबादी 4% से ज्यादा, यानी उनके कंट्रोल में 10 विधानसभा की सीटें हैं। तो 110 मुसलमान का जहां पर प्रभाव पड़ता है वोट का, वो असद साहब के साथ है। 10 विधानसभा के सीट वो इनके एसबीएसपी के साथ है। चंद्रशेखर आजाद आर्मी, भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, उनके कंट्रोल में 40 विधानसभा की सीटें हैं, वो भी इनके साथ है। आम आदमी पार्टी का जो एक लीडर है संजय सिंह, जो कि एमपी हैं, वो भी राजभर से मिलके गए हैं। बाकी और 9 पार्टियों में दलित के लीडर हैं। तो आप देखोगे दलित का 20% वोट, मुसलमानों का 19% वोट, स्केड्यूल ट्राइब के 4% वोट, कुशवाहा समाज के 4% वोट, यादव समाज का भी कोई नहीं है। तो करीबन 300 विधानसभा के सीटों पर इस वक्त असद साहब, राजभर और बाकी अन्य लीडर के लोग हैं। अब बीजेपी का यह बयान देना तो बनता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी को खतरा है। साक्षी महाराज को यह पता है कि एसपी और बीएसपी इनका कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा। अगर कुछ करती तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट कभी ना बना पाती। अगर इनका को कुछ कर सकता है तो असद साहब की ये नया अलायंस है, जिसका जिक्र असद साहब ने हर बार राजभर साहब से मिलकर किया है। तो इसलिए उन्होंने ये बयान देके मुसलमानों को हड़बड़ाने की कोशिश की कि तुम इनके साथ मत दो, क्योंकि मुसलमान अगर इनके साथ आ गए तो मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाएगा। फिर ऐसा इनकलाब उत्तर प्रदेश में आएगा जिसका किसी ने सोचा नहीं होगा। ऐसा इनकलाब उत्तर प्रदेश में आएगा। अच्छा, जैसे जब साक्षी महाराज ने ये बयान दिया तो लोग जो है एकदम उनकी निगाहें जो है बिहार पे चले गई। तो क्या आपको लगता है बिहार में भी कुछ इस तरह हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जाने से कुछ फ़ायदा हुआ बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह बताया गया उन्होंने?
बिहार का जहां तक मैं चर्चा करूं, एक जाहिल गवार इंसान ये बात बोल सकता है कि असद साहब ने बिहार में बीजेपी की मदद की, लेकिन एक जी। पढ़ा लिखा, कोई भी हिंदू या मुसलमान मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार का हम्म। पूरा लिस्ट निकाल के देख ले। असद साहब ने हम्म। 20 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उन 20 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर असद साहब की जीत हासिल हुई एमआईएम को। हम्म। 9 सीटों पर हम्म। महागठबंधन जीती, मात्र 5 सीटों जी। पर बीजेपी जीती। लेकिन वही हम्म। कांग्रेस ने 70 विधानसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, और उन हम्म। 70 विधानसभा के सीटों में मात्र 19 विधानसभा की सीटों पर उनको जीत हासिल हुई। बाकी हम्म। 50 सीटों पर बीजेपी जीत गई। तो किसने बीजेपी की मदद की? आज देश का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि भारत का नेशनल वोट कट हुआ कोई पार्टी हो तो वो कांग्रेस है। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। मैंने अपनी वीडियो में तमाम आंकड़ा को निकाल कर देखा, हजार हजार वोट से जो रीजनल पार्टी हारी वो कांग्रेस की वजह से हारी है। तो एमआईएम ने कहीं पर भी बीजेपी की मदद नहीं की। और एमआईएम ने जो अच्छा। 5 सीटें बिहार में जीती है, उसमें 2 सीटों पर तो जेडीयू का पकड़ता है, वहां जेडीयू का प्रत्याशी जीतने वाला था, तो वहां तो बीजेपी को हराया एमआईएम ने। तो ये बात बोलना अपने आप में जहालत है, और मैंने अच्छा, इसका अब जवाब अपने बहुत वीडियो में दिया है। बंगाल की बात आती है तो बंगाल में भी जो पश्चिम बंगाल वाली बात आई तो वहाँ भी ये एक इल्ज़ाम लगे कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से फ़ायदा, क्योंकि जैसे टीएमसी है, टीएमसी की सीटों में गिराव आया, उधर बीजेपी ने भी उछाल मारी और साथ ही साथ जो एमआईएम पार्टी है उनने भी उछाल मारी। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये कहना है कि आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद सिर्फ 2 ही पार्टी रहेंगी, क्योंकि एल्गोरिदम ये कहता है कि मान लीजिए एक रूम के अंदर 200 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें से एक इंसान आता है कि यार हिंदू हिंदू भाई जागो, हिंदू भाई जागो। और अगर जब हिंदू भाई एक पटरी बजाएंगे तो ऑटोमेटिक जो मुस्लिम है वो एक पटरी बजाएगा, वो सेकुलर को नहीं चुनेगा। इसलिए बंगाल की राजनीति में क्या लगता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं मतलब एमआईएम की वजह से टीएमसी डाउन हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं फिर मेन मुद्दा पे आता हूँ। वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन को आप पहले ध्यान दीजिए, पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर मुद्दा एक रीजन, एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है। ये तो जी। रियलिटी है। मैं सेकुलरिज्म की बात करूंगा तो लोग हंसें, क्योंकि सेकुलरिज्म आज देश में बचा नहीं है। वेस्ट बंगाल की कुल 100% आबादी में 30% मुसलमानों की आबादी है, 70% नॉन मुस्लिम की आबादी है। आज से 10 साल पहले तक वहां का नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों टीएमसी को वोट करता था, लेकिन 2019 के बाद मोदी साहब ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। जी। वेस्ट बंगाल का 70% हिंदू वोटर आज चले गया है बीजेपी का साथ, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की 2 सीटें थी, लेकिन आज 2019 के इलेक्शन के बाद बीजेपी की 18 एमपी सीट है। और आप भी ये बात जानते होंगे कि 18 एमपी सीट का मतलब होता है 110 एमएलए सीट। अगर आप एक राज्य का 40% वोट ले लेते हैं तो आप फिर दूसरे पार्टी के हाथ में बचता क्या है? ममता बनर्जी के अंदर दिक्कत यह है कि वो असद साहब के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त टीएमसी के वोटर सिर्फ मुसलमान है, हिंदू नहीं है। ये बात आप सीधा याद रखो, हिंदू नहीं है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर बीजेपी के पास जाता है तो उसको वोटर से उसने बात किया है, वहां का वोटर चाहता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, तो आप टीएमसी छोड़ दो। उसने अपना मर्जी से बीजेपी के पास नहीं किया है। उसने चोरी चमारी जो भी किया उसको भूल जाओ, उसको भारत में कोई ध्यान नहीं देता है। भारत में कोई ध्यान देता है तो रिलीजन में ध्यान देता है। तो टीएमसी के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, वो भी वो मुस्लिम जो बीजेपी को हराने के लिए 70 साल से हर पार्टी को वोट दे रहा है। लेकिन एमआईएम जब बंगाल में आएगी तो मुसलमान के पास 2 ऑप्शन आएगा, या तो टीएमसी या तो एमआईएम। कल तक हिंदू के पास 4 ऑप्शन थे, कांग्रेस भी उसका पास ऑप्शन है, सीपीएम भी है, बीजेपी भी है, टीएमसी भी है। जो उनके लिए काम करता है, जो उनकी बात करता है, हिंदू उसको वोट करता है। लेकिन एमआईएम जब आएगी तो जो 30% मुसलमानों की आबादी है उसका बड़ा तबका एमआईएम के साथ खड़ा हो जाएगा। इसका पीछे एक रीजन है, क्योंकि 15 साल से जो टीएमसी के सरकार वेस्ट बंगाल में है, उसने ना स्कूल बनाया, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना इंस्टीट्यूट। बदले में आप देखोगे जिन लोगों ने एफिडेविट दायर की थी 10 साल पहले, उनकी संपत्ति करोड़ों में चले गई है, लेकिन इसका हिसाब कोई नहीं देगा। ना मुसलमानों को घर मिल रहा, ना जॉब, बल्कि सिर्फ ये बोला जा रहा है कि बीजेपी आएगी तो तुम्हें खा जाएगी। मुसलमान बीजेपी को अपनी जूती पर रखते हैं, हम किसी से डरने के लिए किसी को वोट नहीं करते। और कल तक अच्छा, हमारे मेरा पास कोई लास्ट लीडर सवाल है नहीं था। आपसे, लास्ट सवाल है कि जैसे जिस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं बी टीम को लेकर के, कल कल एक दो मेरे मुस्लिम भाई से भी मेरी बहस चल रही थी कि मान ली जाए जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ तो एमआईएम नहीं थी, तो फिर वो एमआईएम जो कांग्रेस के विधायक क्यों बिक गए? मतलब अगर मान ली जाएगा बीजेपी की बी पार्टी एमआईएम है तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार थी ना, वहाँ तो एमआईएम नहीं थी, तो क्या मध्य प्रदेश में फिर बी टीम कौन है? बीजेपी की कांग्रेस है या कौन है? क्या एमआईएम तो वहाँ है नहीं? इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, पूरे भारत के 10 राज्यों में 100 से ज्यादा कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में जा चुके हैं।
और बीजेपी का 30 से ज्यादा एमपी कांग्रेस से आया हुआ है। तो बीजेपी कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। जब जिसका पल्ला अच्छा, भारी होता है वही नेता बीजेपी, फिर वही नेता कांग्रेस में आता है। और मैंने जैसे फिर कहा कि अब बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि कांग्रेस ही बीजेपी और बीजेपी ही कांग्रेस है। अच्छा, जैसे अब इसमें क्या नीतीश फर्क कुमार है? की बात कर ली जाए। नीतीश हम्म। कुमार चलो एक हम्म। मुस्लिम है, चलो वो एमआईएम हम्म। पार्टी को वोट नहीं देता, उसने हम्म। नीतीश कुमार को दे दिया। तो क्या नीतीश हम्म। कुमार भी तो, उन्होंने भी तो फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, वो भी तो बीजेपी के साथ ऑफ गठबंधन कर कोर्स। लिया था उन्होंने। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये उसी के तो बाद जैसे राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में तो एमआईएम नहीं थी, तो नहीं थे, राजस्थान में यस। कांग्रेस सरकार जाते जाते बची, बच गए, यस। बच गई, तो वहां तो एमआईएम नहीं थी। हम्म। ये लोग तो क्या करते ये हैं? अच्छा, अच्छा ऐसा इल्जाम क्यों हम्म। लगता है, मतलब क्या हम्म। ये सेकुलर पार्टी इस तरह का हम्म। इल्जाम लगाती हैं, और अगर लगाती हैं तो इन्हें डर क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 70 साल से यही तो चल रहा है। बीजेपी क्या करती हम्म। है? बीजेपी हम्म। हिंदू बहुल एरिया में जाके बोलती है कि मुसलमान लव जिहाद करता है, मुसलमान हम्म। तुम्हारे माओ माओ बेटियों के साथ रेप कर देगा, बलात्कार कर देगा, तुम्हें तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो हिंदू मुसलमान से डर के बीजेपी को वोट दिए। ये हम्म। रियलिटी मेरे पास प्रूफ है मेरे पास। कांग्रेस क्या करती है? मुसलमान के पास जाती है। कांग्रेस, सीपीएम और हम्म। आरजेडी, जेडीयू, जितने भी पार्टी है बीजेपी को छोड़कर, जो खुद को सेक्युलर बोलती है, हम्म। ये मुसलमानों के हम्म। एरिया में जाकर बोलती है बीजेपी आ जाएगी। स्कूल हम्म। कॉलेज की बात मत करो, रिजर्वेशन की बात मत हम्म। करो, बीजेपी आ जाएगी, हम्म। उसको रोकना है। बीजेपी आएगी, हम्म। तुम्हारा इस्लाम में खतरा पड़ जाएगा। तो मुसलमानों हम्म। का वोट 10 पार्टी लेती है, हिंदू का वोट एक पार्टी लेता है। फिर दोनों मिलकर जब सत्ता में आते हैं ना, तो कभी गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। जैसा बाबरी मस्जिद को हम्म। तोड़ने वाली शिवसेना के साथ कांग्रेस ने सरकार बना ली महाराष्ट्र में, मुसलमान का वोट धरा का हम्म। धरा रह गया। जेडीयू ने हम्म। मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए, मुसलमानों का वोट बर्बाद। तो 70 साल से हम्म। यही हो रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। मध्य प्रदेश में 25 कांग्रेस बीजेपी में, गोवा ठीक में है। 10 कांग्रेस बीजेपी में, असम में हम्म। 9 कांग्रेस बीजेपी में, महाराष्ट्र हम्म। में 6 कांग्रेस बीजेपी में, गुजरात में 5 कांग्रेस बीजेपी में, वेस्ट बंगाल में 107 एमएलए बीजेपी में जाने वाले हैं। अभी तो 40 गए ना, अभी 107 जाने वाले हैं, क्योंकि मुकुल रॉय ने कहा कि वो हमसे टच में है। कर्नाटका में 16 एमएलए बीजेपी में, झारखंड में 6 एमएलए बीजेपी में, उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 एमएलए बीजेपी में, और बिहार में 5 आरजेडी के विधान परिषद जेडीयू में, मतलब बीजेपी में। तो ये लोग पहले मुसलमान का वोट लेंगे बीजेपी से डराकर, जैसे ही वोट ले लेंगे फिर चोरी चमारी करते, करप्शन करते। फिर बीजेपी इनके पीछे सीबीआई लगाती है, और 2 ऑप्शन आता है, या तो जेल जाओ या बीजेपी में आओ। तो जेल कौन जाएगा भैया? बीजेपी में जाना आसानी है, तो सब बीजेपी में। तो मुसलमान का वोट अगर एमआईएम को छोड़कर किसी भी पार्टी में पड़ा, वो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही जाएगा। इसीलिए मुसलमानों का वोट सिवाय एमआईएम में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उन हिंदुओं का वोट जो बीजेपी के खिलाफ है, वो सेक्युलर हिंदू जिनको राम मंदिर से मस्जिद से कोई परवाह नहीं है, जिनको जॉब चाहिए, उनका भी वोट एमआईएम के सिवा कहीं सुरक्षित नहीं है। क्योंकि एमआईएम का कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई काउंसिलर पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाता, बशर्ते कि वो कोई ऐसा काम करते पार्टी खुद लात मारकर उसको निकालते। तो ये बात बहुत अच्छा, मैं क्लियर है कि लास्ट, कांग्रेस बीजेपी एक हाँ, है। नफीस भाई मैं आपसे लास्ट सवाल करूंगा, और मैं चाहता हूँ शॉर्ट में आप जवाब दें। उसका लास्ट सवाल हम्म। होगा कि जो लगातार पिछले 5-10 साल के अंदर ग्राफ बना है ओवैसी साहब का, एमआईएम पार्टी का, उसको तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं अपने, मतलब वो बढ़ोतरी हो रही है इनकी सीटों में, चाहे वो बिहार की बात ली हो, या फिर पश्चिम बंगाल का झटका देखा हो हमने, या फिर अभी हमने इनकी रैली देखी हो, ये उत्तर प्रदेश वाली बात। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो, मतलब अब आने वाले समय में 5 साल बाद या 10 साल बाद हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में 2 ही पार्टी बचेंगी, बीजेपी बचेगी और इधर एमआईएम पटेगी, बीच वाली जो सेकुलर पार्टी है वो सारी खत्म हो जाएंगी? नहीं, सारी पार्टी खत्म नहीं होगी, सारी पार्टी हम्म। रहेंगी। एमआईएम भी रहेगा और बीजेपी भी रहेगा। बस एमआईएम का इतना तब्दील होगा कि हर राज्य में जहां पर मुसलमान माइनॉरिटीज है, जिनका वोट हम्म। बट रहा है 10 पार्टी में, वो 10 पार्टी में नहीं बटेगा, एक पार्टी में आ जाएगा। और जो हिंदुओं को बीजेपी आज धोखा दे रही है जॉब के नाम पर, रोजगार के नाम पर, इनका वोट बीजेपी से हटकर और पार्टियों में जाएगा। तो होगा यह कि 10 साल बाद या 5 साल बाद एमआईएम जिसकी चाहेगी सरकार बनाएगी और जिसकी चाहेगी सरकार गिराएगी, क्योंकि मुसलमानों का वोट हर हाल में मुत्तहिद हो जाएगा। और हिंदुओं का वोट भी एमआईएम है, क्योंकि एमआईएम अब किंग मेकर बनने वाली है। हर जगह तो 10 सीट 15 सीट आप, लेकर किंग मेकर बनेगी। तो आप देख रहे थे नफीस भाई को, इनका एक चैनल भी है द पॉलिटिकल, इसका मैंने लिंक नीचे दे रखा है। तो ये इनकी एक अपनी राय थी, इनकी ओपिनियन थी, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, जहां साक्षी महाराज की वीडियो थी, जहां उनमें उन्होंने कहने की कोशिश की कि एक्चुअल में ओवैसी साहब जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक्चुअली में ये बयान ही उनका ये दर्शाता है कि डर अगर गया वो ओवैसी साहब, हाँ, ओवैसी साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुद भी वो एक्सपोज हो जाते हैं। खैर, ये नफीस भाई के खुद के इनके व्यू थे, मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।